सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। इस 17वें अध्याय का नाम श्रद्धा के विभाग है। मैं यहाँ पर यह अध्याय शुरू करने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। वैसे तो ये बातें मैंने पहले भी आपसे की है, परंतु मैं आज फिर करती हूँ। मेरा यह गीता प्रचार बीच बीच में रुक जाता है, क्योंकि एक तो मैं गृहस्थ धर्म में हूँ और गृहस्थ धर्म में कुछ ना कुछ लगा रहता है। फिर जो यह ज्ञान है, गीता ज्ञान है, इसकी जानकारी हासिल करना, फिर आप लोगों को सुनाना, यह कोई आसान काम नहीं है। कोई और ग्रंथ हो, रामायण या श्रीमद् भागवत, उसको सुनाना एक बार आसान है, क्योंकि उसमें स्टोरीज हैं और यह ज्ञान है। ज्ञान को हासिल करना, फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना, यह कोई आसान कार्य नहीं है। इसलिए यह मेरा गीता प्रचार बीच बीच में रुक जाता है। परंतु अब हम आज 17वें अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग। अब आप कहेंगे, क्या श्रद्धा के भी विभाग होते हैं? हाँ, यहाँ श्रद्धा के भी विभाग होते हैं। हर इंसान की भगवान के प्रति अलग अलग श्रद्धा होती है। कई बार हम किसी द्वंद में फंसे होते हैं कि हम ये काम करें या ना करें। उस समय यहाँ पर गीता कहती है कि आपको शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं। और शास्त्रों में सबसे बड़ा नाम गीता का आता है, और गीता का दूसरा नाम श्री कृष्ण भगवान है। हम हर बात के लिए तो शास्त्र नहीं खोल सकते, परंतु मन ही मन श्री कृष्ण भगवान को याद कर सकते हैं कि हमें यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो आपकी अंतरात्मा, जो अंतरात्मा के रूप में श्री कृष्ण भगवान आपके अंदर है, वह आपको बताएंगे कि आपको यह कार्य करना चाहिए या नहीं। आप उसी के अनुसार कार्य कीजिए। जो श्रद्धा होती है, वह श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। जिसका जैसा नेचर होता है, उसकी भगवान के प्रति वैसी ही श्रद्धा होती है। कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य चंद्रमा की पूजा करते हैं, वह शास्त्रों के अनुसार पूजा करते हैं। वह पूजा सात्विक पूजा कहलाती है। और कुछ राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वह यक्षों की, केवल पितरों की ही पूजा करते हैं, और वह किसी खास उद्देश्य से करते हैं। ऐसी पूजा राजसी पूजा कहलाती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। वह शमशान घाट में जाकर तंत्र मंत्र करते हैं, गड़े हुए मुर्दों को निकालने का प्रयास करते हैं और उल्टी सीधी प्रक्रियाएं करते हैं। शास्त्रों में ऐसी किसी पूजा का विधान नहीं आया है। यह कुछ अलग तरह की पूजा होती है। ऐसी पूजा को तामसी पूजा कहा जाता है। तो आपको देखने में ये सब पूजाएं लगती हैं, परंतु पूजाओं के भी प्रकार है। इसी तरह यज्ञों के भी प्रकार हैं। जो यज्ञ किसी के हित के लिए किए जाए या देवी देवताओं के लिए किए जाए, उन्हें कुछ अर्पण करने के लिए किए जाए, वह सात्विक यज्ञ कहलाते हैं। और कुछ राजसी यज्ञ होते हैं कि लोगों के दिखावे के लिए, अपने नाम के लिए, या किसी के दबाव में आकर, या अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों के बातों में आकर जो यज्ञ करते हैं। और यज्ञ में जो दान देने के बाद उन्हें पछतावा होता है कि हमने इतना दान दे दिया, या फिर कुछ इच्छा रखते हैं, ऐसे यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाते हैं। ऐसे यज्ञ राजसी यज्ञ कहलाते हैं। और कुछ तामसी होते हैं जिसमें बलि दी जाती है। कई बार हम देखते हैं मनुष्यों की बलि दी जाती है, या फिर जीव जंतुओं की बलि दी जाती है। ऐसे यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाते हैं। फिर यहाँ पर दान के भी प्रकार आए हैं। जो किसी परोपकार की भावना से और बिना किसी इच्छा से किया जाए, या किसी अपनी खुशी से, या समय समय पर कोई सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, या आजकल जैसे पितृपक्ष चला हुआ है, जो समय के अनुसार, स्थान के अनुसार दान दिया जाए, ऐसा दान सात्विक कहलाता है। और जो दान दिखावे के लिए दिया जाए, या बदले में किसी भावना के उद्देश्य से किया जाए, या दान देके जिस चीज के लिए पछतावा हो कि मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, वह राजसी दान कहलाता है। और जो दान जिसमें कोई शास्त्रों का कोई उल्लेख नहीं है,
जहाँ पर किसी का कोई भला भी नहीं हो रहा है, जो मदिरा और शराब पीने वाले ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए, वह दान तामसी दान कहलाता है। इसी तरह खाने के भी प्रकार होते हैं। जो लोग दूध, दही या अंकुरित अनाज, जितने ये जो अनाज है, गेहूँ वगैरह, केवल यही चीज़ें अपने घर में बनाते हैं और भगवान को प्रसाद लगाते हैं, ऐसा भोजन सात्विक भोजन कहलाता है। यह आयु को भी बढ़ाने वाला है और बल और बुद्धि को भी बढ़ाने वाला है। और जो लोग तीखा, नमक मिर्च, ज़्यादा नमक मिर्च वाला, खटाई वाला, इस तरह का भोजन खाते हैं, यह शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है और कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। यह खाना राजसी भोजन कहलाता है। और जिस भोजन में दुर्गंध युक्त हो, कई घंटे पूर्व पका हुआ हो, जो ना भगवान को लगाया जाए, ऐसा भोजन तामसी भोजन कहलाता है। इस तरह यज्ञ, तप, दान के और भोजन के अलग अलग प्रकार है। किसी व्यक्ति की अगर स्थितियों का पता लगाना है तो उनका इस बात से लगाया जा सकता है कि वे किस प्रकार का भोजन खाते हैं। इसी तरह तपस्या के भी प्रकार हैं। कुछ लोग तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रेम के लिए या अपने भगवत धाम जाने के लिए तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या सात्विक कहलाती है। और कुछ लोग दिखावे के लिए तपस्या करते हैं और वह जो अपने से छोटे लोग होते हैं, अपने अधीन लोग होते हैं, उनको अपने वश में करने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए कई बार किसी गुरुजनों की पूजा करते हैं या किसी ऐसे लोगों की पूजा करवाते हैं, उनसे पैसे चढ़वाते हैं, उनके चरण पुजवाते हैं। यह केवल दिखावे की पूजा होती है और ऐसे पूजा का कोई फल नहीं मिलता। और कुछ तामसी पूजा होती है, जो जैसे कि कई लोग अघोरी पूजा करते हैं, गलत काम करते हैं। इस तरह पूजा के भी विभाग है। जैसे लोगों का जैसा नेचर होगा, उनकी भगवान के प्रति वैसी ही श्रद्धा होगी। कुछ तो भगवान के प्रेमवश पूजा करते हैं, कुछ किसी न किसी उद्देश्य के लिए, दिखावे के लिए यज्ञ, तप, दान, पूजा करते हैं। और कुछ लोग, जैसे कई राक्षस होते हैं, वह भगवान से ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे वरदानों से वह भगवान को भी दुखी करते हैं। वे ऐसे इस तरह के लोगों को असुर लोग कहा जाता है। वह ऐसी तपस्याएं करके, ऐसे उपवास करके अपने आप को तो कष्ट देते ही देते हैं, और जो उनके अंदर, उनके अंतरात्मा के रूप में श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, वह उनको भी कष्ट देते हैं। कई असुर ऐसी ऐसी तपस्या करते हैं, भगवान से ऐसे वरदान मांगते हैं, भगवान उनकी तपस्याओं से परेशान होकर उनको वरदान दे तो देते हैं, फिर वह भगवान के हाथों ही मारे जाते हैं। जो इस तरह की पूजाएं हैं, इनका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। यह केवल अपने आप को दुखी करना और भगवान को भी दुखी करने ही है। और कई व्रत और उपवास राजनीतिक उद्देश्य से करते हैं कि हमारी जीत हो, वह तपस्याएं करते हैं, परंतु शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया है। वही पूजा, यह वही यज्ञ, तप, दान सार्थक है जो जिनका उल्लेख शास्त्रों में आता है। एक ही शब्द है जो आपने देखा होगा, मैं भी कई बार इस्तेमाल करती हूँ, ओम तत्सत। मेरी हर कथाओं पर एक शब्द होता है, ओम तत्सत। यहाँ पर 17वें अध्याय में इन 3 शब्दों का अर्थ समझाया गया है। ओम का अर्थ है भगवान को संबोधन करने से पहले हर चीज को ओम से संबोधित किया जाता है, कि एक अच्छे काम का शुभारंभ ओम के साथ। और जो तत् है ब्रह्मा, पर ब्रह्मा का सूचक है कि भगवान को जो भी मैं ये अच्छा कर्म करने जा रहा हूँ, यह भगवान को अर्पण। और जो सत शब्द आया है, ये भगवान के लिए आया है। ओम तत्सत, इन 3 शब्दों का बहुत महत्व होता है। जब हम किसी भी आध्यात्मिक कार्य के पीछे इस 3 शब्दों को लगा देते हैं, ओम तत्सत, तो यह हमें फिर इसमें कोई आसक्ति नहीं रह जाती। हम हर अच्छे बुरे कर्मों से आजाद हो जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर हर अच्छे बुरे कर्म भोगने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन जब हम अपने किसी भी आध्यात्मिक काम में, चाहे वह हमने यज्ञ किया, तप किया, दान किया या कोई भी आध्यात्मिक काम किया, जब हम उसमें 3 शब्द ओम तत्सत लगा देते हैं, तो यह परब्रह्मा का सूचक है। और हमने कोई भी अच्छा कार्य किया
तो यह भगवान को अर्पण हो जाता है। उसके बाद हमारी कोई भी आसक्ति इसमें नहीं बचती, हमें कोई भी कर्म फल भोगने के लिए यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। फिर यह जो भी हमने कोई अच्छा काम किया है यह भगवान को अर्पण हो जाता है। यह 3 शब्द ओम तत्सत बहुत छोटे हैं, परंतु इनका महत्व बहुत बड़ा है। और जो भी भगवान की भक्ति में जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाए, आप कोई भगवान के लिए स्वप्न भी देखते हैं तो वह सब सत्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल भगवान की भक्ति, भगवान के निमित्त कोई भी कार्य की जाए वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। इसलिए जो ओम है, ओम शब्द हर वेद मंत्रों में आया है। ओम का अर्थ है यहाँ पर कि शुभारंभ, किसी अच्छे कार्य की शुभारंभ, और भगवान के कार्य से ज़्यादा कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। तत् भगवान का सूचक है, पर ब्रह्मा का सूचक है कि मेरा यह अच्छा कार्य किया हुआ भगवान को अर्पण। अब मैं भी इस अध्याय को ओम तत्सत के साथ ही विश्राम देती हूँ। मेरा यहाँ पर यह 17वां अध्याय श्रद्धा के विभाग पूरे हो चुके हैं। अब हम 18वां अध्याय आगे 18वें अध्याय की आगे शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।